हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हमने आपको न्यूटन्स मेथड्स की ज्योमेट्री बतलाई थी। न्यूटन्स मेथड्स जिसे कि आप न्यूटन रैप्सन मेथड्स भी कहते हैं, उसके आप फार्मूला क्या था। आज हम उसी पर एक प्रैक्टिस करेंगे, हाउ टू गेट। रीड द क्वेश्चन स्टार्टिंग विथ x1 बराबर 2। मान लो कि फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन आपको दिया हुआ है। फाइंड द थर्ड अप्रॉक्सीमेशन टू द रूट ऑफ द इक्वेशन। देख लो fx के जगह पर इतना है। हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे न्यूटन्स मेथड्स, जिसका कि फॉर्मूला जहाँ पर fx बराबर है दिया हुआ क्वेश्चन x³ माइनस 2x माइनस 5। इसे जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो x³ का मतलब हो गया 3x² माइनस 2x का मतलब हो गया माइनस 2। 5 बीइंग अ कांस्टेंट बिकम 0 0। सो fx ये दिया हुआ है तो उसके लिए f' इतना हो गया। आपका यही है फार्मूला x2 इक्वल्स टू x1 माइनस fx1 बटे f'(x1). अब आपका काम है दिए हुए क्वेश्चंस के अनुसार fx1 का वैल्यू निकालिए, जो कि हो गया x1³ माइनस दिए हुए क्वेश्चन में x³ माइनस 2x माइनस 5। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आप x1 पुट कीजिए। x1 का मतलब दिया हुआ सवाल है x1 इक्वल्स टू 2, तो 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2 माइनस दिस, इसे आप ये करो। तो with the first approximation x equals to 2, you get the better approximation as 2.1. Next, जब आप x2 बराबर 2.1 मानते हैं, देन आपका नेक्स्ट फार्मूला होगा x3 इक्वल्स टू x2 माइनस x2 का क्यूब माइनस 2x2 माइनस 5 बटे दिस। अब यहाँ पर x2 का वैल्यू आप 2.1 पुट कीजिए, इतना आएगा, जो कि आपका अप्रॉक्सीमेटली 2.0946 के बराबर है। सो ये आपका थर्ड अप्रॉक्सीमेशन हुआ। ध्यान से देखो 2.0946 है, ये 4 डेसिमल प्लेसेस के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज द न्यूटन्स रैप्सन मेथड टू डिटरमिन द रूट ऑफ द इक्वेशन। ध्यान से देखिए, यहाँ पर fx बराबर आप कितना कहेंगे, यहाँ पर fx आपका कितना हो गया, दिए हुए सवाल के अनुसार x² माइनस 11। इसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो f' x² का हो गया 2x 11 0। इनिशियल गेस आपको दिया हुआ है x1 इक्वल्स टू 3। माइंड कीजिए, न्यूटन्स मेथड्स में इनिशियल गेस आपको एज्यूम करना है या किसी न किसी तरीका से निकालना है। तो दिए हुए सवाल में x1 इक्वल्स टू 3, तो अब आप फार्मूला को यूज़ कीजिए। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर आप 3 को यूज़ करेंगे। x2 बराबर x1 माइनस fx1 बटे दिस। अब fx1 का मतलब कितना हो गया, x1 बराबर 3 आपका दिया हुआ है। fx1 में यहाँ पर आप 3 पुट करोगे तो 3² 9 माइनस 11 माइनस 2। नीचे हो गया आपका f' 2x मतलब 2 इंटू 3। इज इट क्लियर? तो एक फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन देने के बाद फॉर्मूला पर आपने पुट किया, इस तरह से आपका आंसर मिला x2 इक्वल्स टू 3.33। सो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन था 3, न्यूटन्स फार्मूला को यूज़ करने से है 3.33। थर्ड अप्रॉक्सीमेशंस में 3.33 को यूज़ कीजिए, जहाँ पर x2 है वहाँ पर वो पुट कीजिए इस फार्मूला में, यू गेट 3.317, है ना। इसको ध्यान से देखिए, कैलकुलेशन अपने से कीजिए, क्लियर होगा। हमेशा आपको इस फार्मूला को ध्यान में रखना है, उसी के अनुसार आपको आगे बढ़ते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ √2। √2 का वैल्यू निकालना है। मान लिया कि x इक्वल्स टू √2। x इक्वल्स टू √2 का मतलब x² इक्वल्स टू 2। अब इसे आप x² माइनस 2 इक्वल्स टू 0 कर सकते, दैट्स वाई fx इक्वल्स टू x²। ध्यान देने वाली बात है कि हमारा फंक्शंस कैसे डिफाइन हुआ। दिए हुए क्वेश्चन में है कि डिटरमिन द वैल्यू ऑफ √2। हम लोग मान लेंगे √2 इक्वल्स टू x, सो स्क्वायर करने से x² इक्वल्स टू 2, तो इसी को हो गया x² माइनस 2 बराबर 0। दैट्स वाई वी एज्यूम fx इज x² माइनस 2। इज इट क्लियर? वंस यू डिफाइन fx equals to x² minus 2, then it is easy to get its derivative x² का 2x। अब यहाँ पर आपने एज्यूम किया x फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन 1, उसके बाद न्यूटन्स मेथड अप्लाई करेंगे। न्यूटन्स मेथड्स का फॉर्मूला देख लो, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन माइनस fx बटे f'(x1). सो x1 बराबर निकल गया आपका 1, फर्स्ट गेस है 1,
माइनस इसका वैल्यू पुट कीजिए, एफ डैश एक्स का वैल्यू पुट कीजिए, क्या मिला आपको 1.5। ऑलवेज माइंड व्हाट इज द न्यूटन्स रैप्सन फार्मूला, वहाँ पर आपने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन पुट किया, सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालना है तो जहाँ जहाँ पर अभी आपने x0 पुट किया था वो x1 बराबर 1.5 पुट करेंगे, कैलकुलेशंस कीजिए, साइंटिफिक कैलकुलेटर हमेशा पास में रखिए, आपका प्रॉब्लम्स सॉल्व करना आसान हो जाएगा। और इसी तरह से हम लोग थर्ड अप्रॉक्सीमेशन फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन निकालते हैं। स्टूडेंट मैं आपको बताऊं न्यूटन्स मेथड बहुत ही फास्ट मेथड्स है, बट इसके कुछ डिमेरिट्स हैं, ये कहीं पर सॉल्व नहीं होता। मान लो कि ये कोई फंक्शंस है, इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशंस कहाँ होगा, दिस पॉइंट। हमने अगर यहाँ पर एज्यूम कर लिया कि इट इज़ द फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, तो कायदे के अनुसार आपको क्या हुआ कि फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, जिस पॉइंट पर कट कर रहा है वहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। टेंजेंट कहाँ जा रहा है, यहाँ, काफ़ी दूर हो रहा है। अब यहाँ पर आप फिर से न्यूटन मेथड अप्लाई करने के लिए यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, ये कर्व को कहाँ कट कर रहा है, जिस बिंदु पर कट कर रहा है वहाँ से आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, टेंजेंट लाइन आपका यहाँ है। तो आप क्या देख रहे हो कि न्यूटन्स मेथड्स अप्लाई करने से आपका जो सॉल्यूशंस होता है वो डाइवर्स कर रहा है, रियल सॉल्यूशंस के पास नहीं आता। तो कभी कभी न्यूटन्स मेथड्स हमारा फेल कर जाता है। सो आपने देखा न्यूटन्स मेथड्स की ज्योमेट्री क्या है, कैसे हम सॉल्व करते हैं। थैंक यू। कैसा लगा, अच्छा लगा, हमें कमेंट दीजिए। थैंक यू।